सो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आज है कृष्ण जी की छठी, तो आप सबको उसकी ढेरों 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 सारी शुभकामनाएं। कृष्ण जी आप सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो बस मैं अपना नहा के मैंने कर ली थी पूजा, कृष्ण जी का पूरा स्नान कराया, सब कुछ और भोग वोग चढ़ा के मैंने कर ली थी पूजा। तो मैंने इसका कुछ शूट नहीं किया, क्या शूट करना, पूजा है मैंने कर ली अपने पूरे मन से। तो बस, और हमारे घर में ना भी सबकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, सभी बीमार है। तो अभी मतलब मेरी दादी की भी तबीयत नहीं ठीक है। हाँ, उनको भी फीवर हो रखा है। मेरे भाई लोग को इतना ज़्यादा फीवर था, अब जाके दोनों को आराम मिला है। तो अब मेरी दादी को हो गया है, कल से है। तो कल से फिर मैंने उनको दवा ववा दी है, और दूध दूध चाय वाय सब बना के दे रही हूँ कि खाओ पियो और दवा खाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ फिर। क्योंकि मामा की हेल्थ नहीं ठीक है और मामा खाना वाना नहीं खा पाते हैं। तो मेरी दादी के हाथ से, मतलब वो खाते भी है क्योंकि दादी खिला लेती है बैठा के, और हम लोग हैं ना, हम लोग के हाथ से नहीं खा पाते थे। फिर कहेंगे ऐसे नहीं, ऐसे खिलाओ, ऐसे नहीं वैसे खिलाओ, तो हमारे उनके मन का नहीं हो पाता है ना। तो इस वजह से फिर ये है कि दादी को जल्दी ठीक होना पड़ेगा। तो बस यही था। और कल फिर मैं यही दादी के पास ही सोई थी, क्योंकि कुछ दिन से मैं नीचे सो रही हूँ। ऐसे तो मैं उन्हीं के पास सोती थी, पहले से भी मैं उन्हीं के पास सोती थी, लेकिन कुछ दिन से मैं नीचे ही सो रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो मैं नीचे सो रही थी। लेकिन वो जब से मतलब कल से बीमार हैं, तो कल मैं वहीं लेटी थी, दादी के पास ही लेटी थी रात में, क्योंकि देखना रहता। और रात में मुझे नींद भी नहीं आई, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना, जगह चेंज हो जाती है, तो जगह चेंज होने की वजह से भी नींद नहीं आती है। और फिर कल मौसम भी ख़राब था, तो लाइट भी नहीं इतनी आ रही थी, इन्वर्टर भी बोल गया मेरा। फिर नींद नहीं आई। और फिर दादी को भी देखना था फीवर ना मतलब आ रहा हो। लेकिन कल मैंने दो बार दवाइयाँ दी थी, तब से उनको काफ़ी बेटर है। लेकिन जुकाम हो गया है। तो जुकाम जब भी मेरी दादी को होता है ना, तो बहुत तगड़े वाला होता है, मतलब कि बहुत इतनी जल्दी नहीं जाता है। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमको। तो अभी दवाइयाँ में चल रही है। आज फिर अभी खाना वाना खाया है, दवाई भी खा चुकी हैं, तो अब काफ़ी बेटर है, पहले से बहुत ठीक हो गई हैं। तो बस जुकाम बचा है थोड़ा बहुत, तो वो भी दवाइयाँ खाएंगी, ठीक हो जाएगा उनको भी। और बस अभी इस टाइम सबकी तबीयत ख़राब चल रही है। अभी मेरे फूफा जी हैं, तो उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उनको भी यही फीवर है, इस टाइम वायरल बहुत चल रहा है। तो बस सब लोग भैया सेफ़ रहो, अपने घर में सही से रहो, और थोड़ा बारिश और इस चीज़ को अवॉइड करो। ठंडा पानी वानी अभी थोड़ा बहुत वो करो, क्योंकि मौसम ना, वेदर हो रहा है चेंज, कभी बारिश हो रही है, कभी ठंडा मौसम हो रहा है, कभी ठंडी लगने लगती है, पंखे में भी लगने लगती है, और कभी कभी इतनी गर्मी लगने लगती है ना। तो इस वजह से ही सबको फीवर और बुखारी सब चल रहा है, इतना ज़्यादा जुकाम हो जाता है। और जुकाम हो जाता है तो जल्दी छोड़ता नहीं है, ये दिक्कत हो जाती है। फिर उससे आ जाती है पूरी बॉडी में कमज़ोरी। तो बस यही चीज़ें। तो मेरे फूफा जी को भी हो गया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उनको भी, 5-6 दिन से है बहुत ज़्यादा फीवर। बीच में ठीक हो गया था, फिर जन्माष्टमी से फिर से उनको हो गया है, अभी तक ठीक नहीं हुए हैं वो। तो जल्दी ठीक हो जाए, दवाइयाँ चल रही हैं वैसे प्रॉपर, क्योंकि फूफा जी के जो पापा जी हैं, तो वो भी डॉक्टर है, तो वो अच्छा इलाज कर रहे हैं, उनका ठीक हो जाएगी जल्दी से। और मेरे भाइयों का भी अब जाके मेरे भाइयों का भी फीवर उतरा है, अब सब ठीक है। तो ऐसे ही ठीक रहे, नॉर्मल रहे। मैं अभी तक बची हुई हूँ बुखार और उससे, तो बची रहो, भगवान कर बची रहो, नहीं होना है, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत हो जाती है यार, पड़े रहो फिर आलस आता है। तो बस, और मेरी मम्मी को भी हो चुका, मतलब मेरे घर में सबको हो गया है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मेरी मम्मी तो दवाई ले लेती हैं तुरंत ही। क्योंकि ऐसा है ना कि अगर वो दवाई नहीं लेंगी, वो बीमार पड़ जाएंगी, तो करेगा कौन, क्योंकि वही एक पूरा घर चलाती है, मेरा पूरा घर चलाती है, पूरा सबको संभालती है। तो अगर वो बीमार हो जाएगी तो हमें कौन संभालेगा, हमें कौन देखेगा। तो इसीलिए वो जैसे ज़रा सा भी हल्का सा भी उनको कुछ लगता है ना कि मुझे इतनी से भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत दवा खा लेती हैं और वो ठीक हो जाती है। तो बस ऐसे ही ठीक रहे हमेशा, मेरी मम्मी भी ठीक रहे, और बस कान्हा जी सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सब लोग खुश रहे, हैप्पी रहे, और मेरी फैमिली को हमेशा 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 खुश रहे, और ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारे दुख गम सब दूर करें। तो चलिए, और आज मम्मी क्या बनाने जा रही हैं, आज मम्मी कुछ बोल रही हैं कि कुछ सबका मन थोड़ा वो करने के लिए पकौड़ी वकौड़ी कुछ बनाएंगी। तो देखते हैं, जो बनाएंगी तो वो मैं शूट कर लूँगी, बाकी आप सब देखना, जो भी होगा मैं आगे लगाती जाऊँगी। गाइस, आज मम्मी बना रही हैं वैसे वाले पकौड़ी जो उस दिन बनाया था, चूरा वाले। इसमें क्या क्या डाला है मम्मी? चूरा डाले हैं और आलू। चूरा है और आलू है, इसको मिक्स कर दिया है। ये है बेसन, यहाँ पे इसका पूरा वो करके फिर इसको हम तल देंगे। और उधर बन रही है चाय हमारी, बेसन
ये बेसन है, इसको पूरा वो करके गोल बना के चम्मच से नहीं कर रहे। आज शाम का नाश्ता। ये चीज़ें हाथों से ही बनाई जाती है। इतना भी अंग्रेजी और इंग्लैंड के रहने वाले तो हैं नहीं जो हर चीज़ हम चम्मच और उससे बनाएं। कुछ चीज़ें हाथ से बनाई जाती है, हाथ का स्वाद अलग होता है। बस इसी में वो बना के लपेट दे। इसमें भी नमक डाल दे थोड़ा ना। उसमें नमक सही है कि थोड़ा कम वम हो तो डालो, पता चल जाता है। थोड़ा डालो। ऐसे बनने हैं। उस दिन भी बनाते आलू की खाली है ना। आज चूरा मिला दिए। आज चूरा मिक्स है। देखे कैसे बनती है। चूरा की भी अच्छी बनती है। रवा है, चूरा है, डाल के बनाओ बहुत बढ़िया। मालूम है बनाते नहीं तुम लोग रोज कहो भी बनाओ ना। तो शाम का है तो नाश्ता यही होता है, ये खाने के लिए। आज बन रही है हमारे यहाँ कढ़ी। कृष्ण जी की छठी है, इसमें बनती है कढ़ी। तो वही मम्मी यहाँ पे बना रही है। यहाँ पे हमने बना लिया चंदा मृत और मम्मी बना रही थी खीर। सब कुछ तैयार है। यहाँ पे मम्मी लगा रही है छौका, मीन्स कढ़ी बना रही है यहाँ पे। तो कढ़ी का छौक लगा रही हैं और हम कान्हा जी का भोग तैयार कर रहे हैं। आज छठी वाले दिन ना कढ़ी और पूड़ी का भोग लगता है कान्हा जी को, तो बस वो बनाया, खीर बनाया और हमने पंचामृत बनाया। तो बस इतना नॉर्मल सा बना के हम उनको भोग चढ़ाएंगे। कान्हा जी स्वीकार करें हमारा प्यारा सा प्रसाद और बस सब पे आशीर्वाद बनाए रखे अपना कान्हा जी। ये हमारा भोग बन गया कान्हा जी के लिए।